हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये आपके क्लास 11 चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। आप लोग सभी ने सुन रखा है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब ये जानना जरूरी है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो क्यों करता है, क्योंकि वैलेंसी का जो मतलब होता है वो आप सभी को पता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कैसे वो टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, तो वो आपको अभी मैं बताऊंगी कि कार्बन के साथ ऐसा क्या है कि वो कार्बन जो हमारा है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा है पर काम का है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपने रट रखा है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्यों शो करता है, क्यों, क्या रीजन है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन का क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p 6 होता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 2px1 2py1 और 2pz 0 नहीं है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, जीएस ग्राउंड स्टेट। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये एस ऑर्बिटल फुलफिल है, ये भी एस ऑर्बिटल फुलफिल है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पी एक्स के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, पी वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पीजेड के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरा ऑर्बिटल खाली है। तो आप देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि दो ही ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड है। तो ये दो ऑर्बिटल ही पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा, यानी बॉन्डिंग कौन करेगा, ये दो ऑर्बिटल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे कि इस तरह से आपको पता है पी ऑर्बिटल के पास 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये खाली है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। ठीक है, तो अगर पेयरिंग भी होगा तो सिर्फ यहाँ और यहाँ होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कार्बन को क्या होना चाहिए था, डाइवैलेंट होना चाहिए था। कार्बन को क्या होना था, डाइवैलेंट। लेकिन होता क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ट्राइवैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्यों करता है आप समझिए उस चीज को, कैसे होता है। देखिए यहाँ पे 2s है और 2p है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल जो है आपका, जो दोनों सबसेल है ऑर्बिटल बोले तो क्या है, वो बहुत नियर है, जिसके कारण दोनों के एनर्जी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा, तो हम बोलते हैं उसे क्या, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट ई एस से लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो 1s2 तो जैसा है ये इनर ऑर्बिटल है भरा रहेगा, 2s1 हो जाएगा, 2px1 हो गया, 2py1 हो गया और 2pz भी 1 हो गया। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आपको दिख रहा है कि ये टेट्रावैलेंट होगा, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब आपके पास है, चारों क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, चारों क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आगे का जो क्लास होना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो वो फिर आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए, इसके कारण टेट्रावैलेंसी तो हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसी अवस्था में टेट्रावैलेंसी कर देंगे तो 2x का लेंथ अलग हो जाएगा, 2px से जो बनेगा, 2py से जो बनेगा, 2pz से जो बनेगा, सबका लेंथ अलग अलग होगा। लेकिन ऐसा है कि कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो इक्वल होता है। तो आखिर इक्वल होगा कैसे, उसके लिए ही क्या होता है कि ये चारों ऑर्बिटल जो है आपस में मिल जाता है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिलता है और आपके लिए बनाता है इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल, जिसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये चारों जब मिक्स हो जाएगा तो क्या बनाएगा, देखिए 4 मिक्स हो रहा है तो बनाएगा sp3, एक S मिला और 3 P मिला तो sp3। तो देखिए बनेगा कैसे,
ये चारों अब मिक्स हो गया, अब चारों एक समान हो गया, चारों का एनर्जी लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, 4 ही बनाना है, ठीक है, तो यहाँ तक बना लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए, अब ये sp अलग अलग नहीं है, ये क्या है, एक sp3, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो s अलग था, px py pz सबका ओरिएंटेशन सब अलग अलग था, एनर्जी लेवल भी अलग था। यहाँ क्या हुआ, ये सब आपस में इंटरमिक्स हो गया, अपने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया और एक मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग करने के कारण एक ऑर्बिटल बनाया जिसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी सेम होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अब ये चारों sp3 हो गया और चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इसी में क्या होता है कि हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके पेयरिंग कर लेता है और इस प्रकार कार्बन जो है आपका, ये जो कार्बन था, ये कैसे आप बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है। और इस तरह से जो बनाया जाता है ना, हाइड्रोजन लिख दीजिए यहाँ पे जहाँ छुटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस सबको ऐसे घेरा लगा दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी आपने क्या देखा, इसका कैसा बन गया, ये जो बना वो कैसा बना, सी ऐसा, ठीक है। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी है, इस केस में कार्बन कैसा हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है। यानी ये सारा बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये लेंथ जो देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग किया हुआ, ये सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से आपने क्या समझा कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्यों हुआ, ये आपने समझा अभी। अब ये चीज समझ गए आप, तो आगे जो आपको बताया जाएगा आगे के क्लास में कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज sp3 ही हो जाएगा, कभी कभी sp2 भी होता है, कभी कभी sp भी होता है। तो वो कैसे होता है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में।